आज का हमारा जो टॉपिक है वो ड्राइव इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है, जिसको कंटिन्यूटी इक्वेशन भी कहते हैं। ये हम यहाँ पर ड्राइव करने जा रहे हैं। तो ये चूँकि हम फ्लूइड डायनामिक्स पढ़े हैं, उसके अंदर ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, जो कि हम एफएससी में पढ़ के आ चुके हैं। वहाँ पे हमने पढ़ी थी कि अगर हमारे पास कोई नॉन यूनिफॉर्म पाइप हो, उसका कहीं से साइज़ जो है वो ज़्यादा हो, कहीं से कम हो, तो उसके किसी भी पॉइंट के ऊपर उसका जो स्पीड होती है, फ्लूइड की जो स्पीड, उसके अंदर से जो फ्लूइड पास कर रहा है, जो कि इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होना चाहिए, उसकी किसी भी पॉइंट के ऊपर स्पीड और उसी पॉइंट के ऊपर उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, इन दोनों की प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट रहती है। अगर हम लोअर लोअर पॉइंट की बात करते हैं, तो लोअर पॉइंट के ऊपर अगर हम उसका स्पीड है v, तो हमारे पास जो है वो वहाँ पे एरिया A1 होगा। तो अगर हम अपर पॉइंट की बात करें किसी भी पाइप की, तो उसके दूसरे एंड के ऊपर स्पीड उसकी V2 हो जाएगी और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A2 हो जाएगा। तो इन दोनों की प्रोडक्ट लोअर एंड के ऊपर A1 V1 इज़ इक्वल टू A2 V हो जाएगा। तो किसी भी पॉइंट के ऊपर जो है वो उसके स्पीड की, फ्लूइड की स्पीड की और क्रॉस सेक्शन एरिया की जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रहती है। ये हमें किसने बताया था? अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमें यहाँ पे पता चला था। आज हम इसको चूँकि बड़े लेवल पे पढ़ने जा रहे हैं, तो उस वक्त इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो है वो क्या होती है। ये हमारे पास एक पाइप है जिसका लोअर एंड है, ये अपर एंड है। तो इसको हमने यहाँ पे फिगर को डिस्कस करते हुए यहाँ पे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लेनी है। तो इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है: द मैस कंटेन एनी वॉल्यूम ऑफ अ पाइप मस्ट रिमेन कांस्टेंट इफ देर आर नो सोर्स आर सिंक इज कॉल्ड द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फॉर फ्लूइड। फ्लूइड है अगर किसी भी पॉइंट के ऊपर, तो उस पॉइंट के ऊपर जो मैस है, द मैस कंटेन एनी वॉल्यूम ऑफ द, अगर हमारे पास किसी भी पाइप के अंदर जो फ्लूइड पास कर रहा है, उसके मैस जो है वो किसी भी वॉल्यूम के ऊपर जो है वो उसकी वो हमेशा क्या रहता है, वो कांस्टेंट रहता है। मतलब हमारे पास अगर यहाँ पे इस एंड के ऊपर इसके मैस को देखा जाए इसके वॉल्यूम के क्रॉसपोंडिंग, और यहाँ पे मैस को देखा जाए इसके वॉल्यूम के क्रॉसपोंडिंग, तो दोनों क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। इसको नेक्स्ट अब आगे मैथमेटिकली फॉर्म से जो है वो मजीद मैं इसको एक्सप्लेन कर लूँगा। अकॉर्डिंग टू द कंटिन्यूटी इक्वेशन, वॉल्यूम फ्लो पर यूनिट टाइम ऑफ अ फ्लूइड स्पीड थ्रू अ पाइप इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ अ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द पाइप। इसको जब लास्ट वाला एक रिजल्ट हम देखेंगे, तो वहाँ से मैं आपको ये चूँकि मैथमेटिकली उसकी इक्वेशन से जो है वो इसको डिफ़ाइन किया हो, तो मैं फिर आपको ये जो 3 लाइनें लिखी इसको मैं नेक्स्ट आगे जाके एक्सप्लेन कर दूँगा। तो डेरिवेशन ऑफ अ कंटिन्यूटी इक्वेशन को हम करने जा रहे हैं। हम यहाँ पे लेट करें कि हमारे पास एक पाइप है, उसका ये लोअर एंड है, नॉन यूनिफॉर्म पाइप है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ पे A1 है, दूसरे एंड पे क्रॉस सेक्शन एरिया इसका ज़्यादा है। अगर इस पॉइंट पे फ्लूइड की स्पीड देखें तो V1 यहाँ पे इसका एरिया चूँकि कम है, तो स्पीड क्या होगी, ज़्यादा होगी। स्पीड और ये क्रॉस सेक्शन एरिया दे आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। ये हमारे पास एक पाइप है जो कि यूनिफॉर्म उसका एरिया रहेगा, उसका एरिया मतलब यहाँ पे एरिया तो चेंज हो, इसका वॉल्यूम तो चेंज हो रहा है, यहाँ पे कुछ वॉल्यूम है, यहाँ पे कुछ वॉल्यूम है, यहाँ पे कुछ वॉल्यूम है। लेकिन अगर हम यहाँ पे इसके क्रॉस सेक्शन एरिया की बात करें, तो नॉन यूनिफॉर्म इसका जो है वो क्रॉस सेक्शन एरिया है। और जब इसके अंदर से फ्लूइड पास करता है, तो इसका साइज़ जो है वो सेम रहता है। हमारे ब्लड की वेन्स के अंदर से जब ब्लड पास करता है, तो वेन कभी बिल्कुल एक्सपैंड हो जाती हैं, कभी कंप्रेस हो जाती हैं। तो ये इस तरह का नहीं है, ये हमारे पास जो है वो सॉलिड एक पाइप है इसके अंदर से। तो इसके लोअर एंड पे क्रॉस सेक्शन एरिया A1 कम है, तो इसकी स्पीड ज़्यादा है। यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा है, तो इसकी स्पीड क्या होगी, यहाँ पे स्लो होगी। अगर हम यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस देखते हैं, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस को हम जो है वो x1 का नाम दे रहे हैं। तो ये हमारे पास डेल्टा x1 इसका स्मॉल सेक्शन है। ये किसके इक्वल होता है? अगर हम यहाँ पे देखें कि हमारे पास फ्लूइड जो है वो इसके इनसाइड जा रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक फ्लूइड को आने के लिए जो टाइम लगता है वो डेल्टा, अगर यहाँ पे लेट अस कंसीडर t टाइम लगता है, तो इसकी अगर हम यहाँ पे इस डिस्टेंस का फार्मूला देखिए, तो हमें पता है s इज इक्वल टू v मल्टीप्लाई टी। स्पीड इसकी कितनी है, ये v1 इसकी स्पीड है, जबकि टाइम इसको कितना लगा है, ये डेल्टा t1 इसको जो है वो टाइम लगा है। तो इस डिस्टेंस को फिर जो है वो इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर आप इस डिस्टेंस को देखते हैं, तो यहाँ पे मौजूद जो है वो उसकी स्पीड क्या है, ये स्पीड v2, और यहाँ पे इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक आने के लिए जो टाइम लगेगा, ये डेल्टा इसको जो है वो t2 जो है वो टाइम लगेगा। तो ये यहाँ पे स्पीड v2 हमारे पास आती है। मैं एक दफ़ा इसको लिख देता हूँ, नेक्स्ट हमने इसको जो है वो आगे इसको यूज़ करना है। तो आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं
ये हमारे पास जो इसका फार्मूला आएगा, वो हमारे पास फार्मूला आएगा, ये यहाँ पे स्पीड चूँकि v2 है और यहाँ पे जो टाइम है वो कितना है, डेल्टा t2 टाइम आ जाता है। तो इसको अब हम देख लेते हैं। लिखा हुआ है कंसीडर एन आइडियल फ्लूइड। आइडियल कहते हैं कि ऐसा फ्लूइड होता है जो कि इनकम्प्रेसिबल होता है, जिसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता, और जिसका जो है वो हमारे पास इनकम्प्रेसिबल हो, और दूसरी इसकी प्रॉपर्टी है कि वो स्टेडी फ्लो हो, उसके दरमियान जो है वो किसी किस्म का जो है वो फ्रिक्शनल इफेक्ट ना पाया जाए, तो ऐसे फ्लूइड को आइडियल फ्लूइड का हम नाम देते हैं। तो ये आइडियल फ्लूइड है जिसकी डेंसिटी को रो का नाम देते हैं, ये वॉल्यूम डेंसिटी है। इज़ ए स्टडी फ्लो थ्रू अ पाइप, चूँकि ये आइडियल फ्लूइड है तो इसका फ्लो भी क्या होगा, स्टडी होगा थ्रू अ पाइप एज शोन फिगर। द फ्लूइड मैस डेल्टा m1, इस एंड के ऊपर जो इसका मैस है इसको डेल्टा m1 का जो है वो नाम दे रहे हैं। द फ्लूइड मैस डेल्टा m1 इज़ फिल्ड एट लो एंड इन द टाइम डेल्टा t, सॉरी यहाँ पे जो है वो डेल्टा t आएगा, इस तरह से ये डेल्टा टी टाइम है। मतलब यहाँ पे ये जो मैस फ्लूइड इसके अंदर जा रहा है उस फ्लूइड का मैस डेल्टा m1 है, जो कि लोअर एंड के ऊपर इसके इनसाइड एंटर हो रहा है। टाइम इसको कितना लग रहा है, डेल्टा टी टाइम। द फ्लूइड ऑक्यूपाइज हॉरिजॉन्टल स्पेस डेल्टा, ये हॉरिजॉन्टल स्पेस जो है वो डेल्टा x1 इसकी हॉरिजॉन्टल स्पेस है, जो कि यहाँ पे लिखी हुई है डेल्टा x1। द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द पाइप इज़ a1, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, a1 है। एंड फ्लूइड स्पीड इज़ v1 एट लोअर एंड की ये भी बात कर रहा है। तो सिमिलरली अगर हायर एंड की बात करें तो इसका जो यहाँ पे मैस होगा, इसका मैस जो है वो डेल्टा m2 इसका मैस होगा। यहाँ से स्पीड इसकी v2 होगी, यहाँ से टाइम कितना लगेगा, डेल्टा t2 टाइम लगेगा। इसका डिस्टेंस कितना है, डेल्टा x1 है। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ये है और इसकी स्पीड यहाँ पे ये है। नेक्स्ट अगर हम इसको यहाँ पे देखें तो इसकी जो डेंसिटी है उसका फार्मूला लगाएं तो डेंसिटी रो होती है जो कि इक्वल होती है मैस पर यूनिट वॉल्यूम, और अगर यहाँ से वॉल्यूम देखिए तो डेंसिटी वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। लोअर एंड की बात करें इस वजह से डेल्टा m1 इज इक्वल टू रो इंटू v1 आ जाता है। नेक्स्ट अगर वेलोसिटी की हम यहाँ पे वैल्यू पुट करें, सॉरी ये हमारे पास जो है वो डेंसिटी एंड वॉल्यूम है, वेलोसिटी नहीं है। मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि यहाँ पे v दो जगह पे यूज़ हो रहा है। ये जो फर्स्ट टाइम यहाँ पे फार्मूला यूज़ हो रहा है ये हमारे पास फार्मूला है इसके वॉल्यूम का, और वॉल्यूम अगर आप देखना चाहते हैं तो किसी भी पाइप के लोअर एंड का वॉल्यूम देखना चाहते हैं तो वो हमारे पास उसके क्रॉस सेक्शन एरिया और उसको विड्थ कितनी है, उसका हमने कितना लंबा पाइप लिया हुआ है, तो उसके दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो तब हमारे पास ये आएगा। ये बात सुनते चलें, ये जो डेंसिटी वाला फार्मूला हमने लगाया है ये इसके वॉल्यूम का है। तो ये हमारे पास मैथ का फार्मूला ये आ जाता है। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखें तो ये जो हमारे पास डेल्टा m1 इज इक्वल टू रो सेम आ गया, a1 ऐसे आ गया। अब ये डेल्टा x1 की हमने वैल्यू पुट करनी है, तो डेल्टा x1 के पीछे आप जो है वो वैल्यू पुट करके आ चुके हैं, लिख भी चुके हैं, जो कि किसके इक्वल है, v1 इंटू डेल्टा t1। अब ऊपर भी v1 है नीचे भी v1 है, दोनों में फ़र्क क्या है, ये मैथ्स का फार्मूला जो हम डायरेक्टली यूज़ करते हैं ये हमारे पास वॉल्यूम आते हैं, वॉल्यूम की जगह पे हमने ये दोनों वैल्यू लगाई। उसके बाद ये हमारे पास डिस्टेंस है, डिस्टेंस की जगह पे जब हमने ये फार्मूला लगाया तो हमारे पास ये किसकी वैल्यू है, ये हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू है, ये ऊपर वाला वॉल्यूम और ये वेलोसिटी। तो अब सारी इक्वेशन के अंदर हमारे पास वेलोसिटी वाला फार्मूला आगे चलेगा, इसकी वॉल्यूम की जगह पे हमने ये वैल्यू पुट कर लिया। तो कंफ्यूज नहीं करना, वॉल्यूम वाला फार्मूला सिर्फ और सिर्फ एक टाइम आएगा, उसके बाद सारा का सारा वेलोसिटी वाला फार्मूला आ जाएगा। द मैस ऑफ द फ्लूइड पर यूनिट टाइम पासिस थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया इज कॉल्ड अ फ्लक्स। किसी भी पाइप के एंड से चाहे वो लोअर हो या अपर, उसके अंदर जितना फ्लूइड पास करता है उतना उसका फ्लक्स होता है। हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में, या हमने सेकेंड ईयर की फिज़िक्स के अंदर भी पढ़ा है कि किसी भी रेक्टेंगुलर एरिया के अंदर से या किसी किस्म का भी स्फेरिकल जो एरिया होता है उस एरिया के अंदर से जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन या मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन पास करती हैं तो वो उसका फ्लक्स कहलाता है। तो यहाँ पे फ्लक्स हमारे पास फ्लूइड फ्लक्स आता है, और इसको हम जो है वो मैस फ्लक्स भी बोलते हैं। और ये हमारे पास जितना किसी भी उस सेक्शन के अंदर से फ्लूइड पास कर रहा है तो उसका जो है वो यहाँ पे मैस फ्लक्स आता है। द मैस फ्लक्स इन लोअर हॉरिजॉन्टल एंड इज, जो लोअर हॉरिजॉन्टल एंड है वहाँ पे फ्लक्स कैसे ले सकते हैं, फ्लक्स जो है वो मैस फ्लक्स हम जो है इसको कहते हैं कि ये डेल्टा m1 ओवर टी का जो है ये जो साइड होती है इसको हम मैस फ्लक्स का
नाम देते हैं। तो ये हमारे पास मैस फ्लक्स आ गया। मैस फ्लक्स विल बी इक्वल टू, तो ये हमारे पास सारी इक्वेशन। तो ये मैस फ्लक्स कैसे आता है, जब ये मैस को हम जो है इस टाइम के साथ डिवाइड कर देते हैं तो ये बाकी सारी इक्वेशन रहती है। तो इसको हम यहाँ पे लिख रहे हैं, तो ये मैस फ्लक्स का फार्मूला आ जाता है। ये मैस और जो टाइम की रेशो है इसको हम मैस फ्लक्स का नाम देते हैं। नेक्स्ट आप ये देख सकते हैं, ये जो रेशो है इसको मैस फ्लक्स का नाम दे रहे हैं, और ये सारी जो इक्वेशन है इसको यहाँ पे हमने लिख लिया। सिमिलरली मैस फ्लक्स एट अपर हॉरिजॉन्टल एंड हैविंग अ क्रॉस सेक्शन एरिया A2 एंड वेलोसिटी ऑफ अ फ्लूइड V2। अगर हम लोअर एंड की बात करते हैं तो उसका मैस फ्लक्स लिखना चाहते हैं तो यहाँ से देख के ही उसका मैस फ्लक्स लिखेंगे। ये जो डेंसिटी है वो आप देख सकते हैं ये सेम आ जाएगी। क्रॉस सेक्शन एरिया ये लोअर का है, अपर की बात करें तो A2 आ जाएगा। ये लोअर की वेलोसिटी है तो अपर की बात करें तो ये हमारे पास वेलोसिटी V2 आ जाता है। अगर हम नीचे वाले सेक्शन का जो फ्लक्स देखें उतना ही फ्लक्स हमारे पास ऊपर आता है। ये इस वजह से आता है कि जितना फ्लूइड नीचे साइड से एंटर हो रहा है उतना ही ऊपर से निकलेगा ना, तो फ्लक्स दोनों का क्या होगा, सेम होगा। जब दोनों फ्लक्स को हम ऐड करते हैं तो हमारे पास जो है वो क्या आ जाता है, द फ्लक्स एट लोअर हॉरिजॉन्टल एंड मस्ट बी इक्वल टू द फ्लक्स एट अपर हॉरिजॉन्टल एंड बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये हमारे पास जो है ये इक्वेशन इस तरह से आ जाती है। दोनों साइडों पे डेंसिटी सेम है, डेंसिटी से कट जाएगी तो हमारे पास A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। ये हमारे पास क्रॉस सेक्शन एरिया है लोअर एंड का, और लोअर एंड पे ये उसकी स्पीड है, मतलब लोअर एंड के ऊपर जो क्रॉस सेक्शन एरिया और जो स्पीड की जो प्रोडक्ट है ये इक्वल है अपर एंड पे क्रॉस सेक्शन एरिया और उसकी स्पीड की। जैसे कि मैंने बताया था कि किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर हम फ्लूइड की जो पाइप है उसके किसी भी पॉइंट के ऊपर स्पीड कैलकुलेट करते हैं और वहीं पे आप उसका क्रॉस सेक्शन एरिया ले लेते हैं और इस क्रॉस सेक्शन एरिया और स्पीड को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। चाहे जहाँ से भी मर्जी आप जो है वो ये सेक्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट तो हम इसको लिख सकते हैं ए वी इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहाँ से देखिए हम जो है ये इक्वेशन लिख सकते हैं, ये इक्वेशन नंबर 1 है। इस 1 इक्वेशन को मजीद जो है मॉडिफाई करके हम इस तरह से लिख सकते हैं। हमारे पास ए ऐसे आ जाएगा, वी इज़ अ स्पीड, तो हमें पता है एस इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई टी, ये फार्मूला होता है। एस इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई टी, ये फार्मूला है। अगर हम यहाँ से v कैलकुलेट करते हैं तो v हमारे पास किस तरह से आ जाता है, ये s ओवर क्या आता है t। तो यहाँ पे हमने इस v की जगह पे ये इसका फार्मूला लगाया और इक्वल टू कांस्टेंट है, इसको ऐसे लिख लिया। तो ये हमारे पास जो किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस और उसका एरिया इनको मल्टीप्लाई करें तो किसके इक्वल आता है, एरिया और नीचे टाइम ऐसे, ये कांस्टेंट ऐसी। तो यहाँ से हमारे पास रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट इक्वेशन नंबर 1 से अगर हम ये देखें तो ये कांस्टेंट इज इक्वल टू ए वी है। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों साइडों पे कांस्टेंट है, तो इसको इक्वेट करेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास रेट ऑफ फ्लो इज इक्वल टू ए वी आ जाता है, प्रोडक्ट ऑफ एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया एंड द स्पीड। तो यही जो हमने जो है वो लास्ट वाला फार्मूला प्रूव करना था, दिस इज़ द कंटिन्यूटी इक्वेशन। तो हमने जब इसकी शुरू में स्टेटमेंट की थी वहाँ पे मैंने बताया था कि लास्ट वाली जो 3 लाइन्स है उनको मैं एक्सप्लेन करूँगा, तो वो यही बता रही थी कि रेट ऑफ फ्लो विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ अ क्रॉस सेक्शन एरिया एंड द स्पीड। तो ये जो है वो उसकी स्टेटमेंट के बारे में बताता है। तो ये हमारे पास जो है वो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी थी जो कि पेपर के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि फ्लूइड के बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, जो कि कहती है कि किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर हम कोई पाइप के ऊपर क्रॉस सेक्शन एरिया और वहाँ पे मौजूद वेलोसिटी की प्रोडक्ट लेते हैं तो ये हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। उम्मीद है सब बच्चों को समझ आई होगी, लेकिन अगर किसी भी पॉइंट की समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे आप क्वेश्चन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।